फिल्म के आगाज से हमें पता चलता है कि दुनिया सीरियस क्राइसिस का शिकार है। जैसा कि थाईलैंड के समंदर में मौजूद मिलियंस ऑफ फिश मर चुके हैं पोलर आइस के मेल्ट होने से निकलने वाले बैक्टीरिया से। हिस्ट्री में भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और अब भी हो रहा है। इवन कुछ कंट्रीज को तो फूड शॉर्टेज फेस करना पड़ रहा है। फिर हम सिंह को देखते हैं, जो एक ड्राइवर है और अपने कोलीग के साथ माल डिलीवर करता है। यहाँ सिंह अपनी बीवी रिन को याद कर रहा होता है कि जब सब कुछ ठीक था तो वो दोनों बहुत खुश रहते थे। रिन चियांगडाओ वापस जाना चाहती है। इनकी बातों से पता चलता है कि सिंह बॉक्सिंग चैंपियन है। जब ये लोग अपना माल लेकर एक जगह पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ डकैत आ जाते हैं जो इनका माल चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सिंह उनका सामना करता है, उन्हें बुरी तरह पीटता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बैंकॉक में, जहाँ केओस की सिचुएशन है और यहाँ हम सिंह की फ़ोटो भी देख सकते हैं। फिर हम रिन को देखते हैं, जो एक डॉक्टर है और अपना स्केड्यूल बनाती नजर आती है। दूसरी जानिब जब सिंह माल को डिलीवर करने के लिए डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वहाँ का मालिक देखता है कि उस माल के अंदर एक डब्बा खुला हुआ है, जिसे देखकर वो उनके पैसे काट लेता है और वो बॉक्स उन्हीं को दे देता है। जब दोनों बॉक्स खोलते हैं तो उसमें मछलियाँ होती हैं। सिंह का साथी खुश हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से नॉनवेज नहीं खाया था। वो सिंह को भी मछलियाँ दे देता है। जो इस माल का ऑनर है वो एक मीटिंग फिक्स करता है, जहाँ इस मुल्क के सभी अमीर लोग आए होते हैं और इन सबको बताता है कि मिस्टर वासु, जो कि इनके मुल्क के सबसे मशहूर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भूखमारी के वक्त बहुत सारे गरीबों की मदद की थी। अब उनकी बीवी बीमार है तो उन्होंने उसे ठीक करने का एक तरीका निकाला है। वो मछली उनके सामने पेश करता है, जो मछलियाँ गटर से निकाली गई हैं, और कहता है कि ये मछली का मांस बहुत ही प्योर है और ये बाकी मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसीलिए ये लोग इस मछली को खा सकते हैं और इस मछली को खाकर ही उनकी बीवी ठीक होगी। अब वहाँ पर वो लोग एक एक करके इस मछली का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक इस प्रेजेंटर के मुंह से खून निकलने लगता है और ये देखकर उसके साथ ही उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। इधर सिंह अपने घर पहुंचता है, जहाँ उसकी बीवी रिन उसका इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन रिन उसका हाल देखकर कहती है कि आखिर वो ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देता, इस जॉब में बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन सिंह उसे तसल्ली देता है और हमेशा की तरह बस कह देता है कि अब ये लास्ट जॉब है। जॉब पे जाने के लिए रिन ऑटो में बैठती है तो साथ ही सेरे की पावर आउट हो जाती है। ऑटो में नर्स और उसका बेटा बडी भी मौजूद है। हॉस्पिटल पहुंचकर ये दोनों अपने काम पे लग जाती हैं। बडी रिन के साथ चला जाता है। तभी रिन के पास एक नर्स आती है जो उसे बताती है कि उसे ऑपरेशन थिएटर में चलना पड़ेगा। मगर जब वो वहाँ जाने के लिए निकलती है तो उसे उसका सीनियर डॉक्टर मिलता है, जो उसे कहता है कि वो भी ऑपरेशन थिएटर में ना जाए बल्कि उसके साथ चले, क्योंकि वो उसे एक बड़ा केस देने वाला है। ये सुनकर रिन उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में रिन उस प्रेजेंटर को भी देखती है, जिसके मुंह से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो लोग फ़ौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वहाँ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रिन मिस्टर वासु के पास पहुँचती है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो समंदर से नहीं आई बल्कि उसे गटर में मिली हैं, और उसका मानना है कि समंदर की मछलियों की तरह ये मछलियाँ आलूदा नहीं हैं, इसीलिए वो उनका मांस अपनी बीवी को खिलाना चाहता है ताकि उसका कैंसर ठीक हो सके। रिन ये सुनकर उसे कहती है कि उन्हें इस मांस का टेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये खाने लायक है भी या नहीं। दूसरी चली प्रेजेंटर की हालत बहुत ख़राब होने लगती है और अचानक से वो मर जाता है। लेकिन चंद लम्हों बाद वो अचानक उठ जाता है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, यानी कि वो मछली का मांस का बैक्टीरिया उसके अंदर घुस गया है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो गया है और वो अजीब तरह का बर्ताव करने लगता है। जब सीनियर डॉक्टर और रिन वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और तभी रिन अपने सामने उस पेशेंट को देखती है जो कि उस डॉक्टर की गर्दन काट देता है। सिंह अपनी बीवी की तस्वीर देख रहा होता है और उसके लिए नोट लिखता है। फिर रेडियो पर सिटी हॉस्पिटल सील होने की खबर सुनता है तो फ़ौरन सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एक एक करके लोग मर रहे हैं। ये देखकर वो फ़ौरन हॉस्पिटल के अंदर चला आता है। आर्मी लोगों को वापस हॉस्पिटल के अंदर जाने का ऑर्डर देती है। जब कुछ लोग नहीं मानते तो वो उन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। सिंह जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है तो वहाँ का मंजर देखकर वो हैरान रह जाता है। वहाँ मौजूद सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं। रिन डर के मारे एक जगह छुपी होती है और उसके साथ वो सीनियर डॉक्टर भी मौजूद है जो इन्फेक्टेड है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो कहीं ना जाए बल्कि उसके पास रहे, लेकिन रिन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। और जब वो पीछे मुड़ के दोबारा देखती है तो अब डॉक्टर इन्फेक्टेड हो चुका है और उस पर हमला करने लगता है, तो रिन फ़ौरन वहाँ से भाग निकलती है। फिर उसे हॉल में मौजूद स्पीकर से आवाज़ आती है कि सिंह उसे बुला रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कि सिंह वाकई कंट्रोल रूम में मौजूद है और माइक के ज़रिए रिन को पुकारता है। लेकिन जब रिन जवाब देने लगती है तो पावर आउट हो जाती है। फिर जॉम्बिस से बचते बचाते भागने लगती है, जबकि हम सिंह को देखें तो वो जॉम्बिस के साथ फाइट करता नजर आता है। इसी दौरान सिंह को बडी मिलता है। उस पर भी एक जॉम्बी हमला करने लगती है, लेकिन सिंह फ़ौरन आकर उसे बचा लेता है। बडी सिंह को थर्ड फ्लोर पर जाने का मशवरा देता है, जहाँ रिन और उसकी माँ मौजूद हो सकते हैं।
सिंह पूछता है कि क्या वो रिन को जानता है, तो बडी बताता है कि रिन उसकी बेस्ट फ्रेंड है। हम देखते हैं कि गार्ड भी ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहा होता है। इसी दौरान उसकी नज़र पड़ती है कि बच्ची हॉस्पिटल से बाहर जा रही है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर बच्ची बाहर चली जाती है। इसीलिए वो गार्ड फ़ौरन बच्ची के आगे जाता है, तो उसे गोली लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग पर, जहाँ ये लोग क्योस पर काबू पाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जनरल कहता है कि अगर ये लोग पूरे हॉस्पिटल को उड़ा दें तो ये वायरस यहीं रुक जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 500 लोग मौजूद हैं, और अगर वो लोग बाहर आ गए तो तकरीबन 5 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके ऑर्डर के मुताबिक हॉस्पिटल को ब्लो करने के लिए हर जगह बॉम्ब्स लगाए जाते हैं। उनमें 1 घंटे का टाइमर सेट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद रिन अकेली होती है और वो चुपके चुपके निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो देखती है कि कंट्रोल रूम का दरवाज़ा बंद है और उस गार्ड को ज़ॉम्बी की सूरत में देखती है जिसके पास चाबी होती है। वो फ़ौरन उसकी चाबी लेने के लिए जाती है, तो वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रिन उसे धक्का देकर नीचे गिरा जाती है और उसकी चाबी लेकर फ़ौरन कंट्रोल रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ वो सारी सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है, लेकिन स्क्रीन पर उसे लाशों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। सिंह और बडी अपर फ्लोर पर आ जाते हैं। रूम तक पहुंचते हैं तो एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, लेकिन उससे बचकर वो अंदर चले जाते हैं। बडी देखता है कि एक लड़का खुद को इंजेक्ट कर रहा है जो अपने बीमार बाप के पास बैठा हुआ है। बडी उसे सवाल करता है कि ये वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो लड़का जवाब देता है कि सब मारे जाएंगे और बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं तो सिंह बडी को लेकर एक रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बीज़ बच्चे पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़ॉम्बीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, बट सिंह उसे फ़ौरन बचा लेता है और अपने साथ ऊपर ले जाता है। दूसरी जानिब रिन सोचने लगती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, और तभी वो स्क्रीन पर मिस्टर वासु को देखती है जो अभी तक अनइफेक्टेड है। जबकि सिंह और बडी एक फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां उसे उसकी माँ मिल जाती है। उसे देखकर बडी फ़ौरन उसकी तरफ भागता है और गले लगता है। बडी की माँ उसको तसल्ली देती है और ख्याल रखने का कहती है। फिर वो सिंह से इल्तिजा करती है कि वो बडी को बचा के यहाँ से ले जाए। तभी सिंह देखता है कि इस नर्स को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, यानी वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। इसीलिए वो फ़ौरन बडी को उठाता है और उसे उसकी माँ से दूर कर देता है। बडी दूर से देखता है कि उसकी माँ पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है, तो बडी सिंह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं, मगर सिंह उनके साथ फाइट करके वहाँ से बडी को ले जाता है। दूसरी जानिब चुपके से रिन वासु के पास पहुँच जाती है। वहाँ वासु रिन को तसल्ली देता है और कहता है कि आर्मी यहाँ उसे बचाने आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं कि मिस्टर वासु भी इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और वो बहुत ही अमीर शख्स हैं, जिसके होने ना होने से मुल्क की इकॉनमी को बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि मिस्टर वासु को रेस्क्यू करने के लिए एक स्पेशल टीम भेजी जाए। लेकिन वासु की बीवी के ब्लड की बैग ख़त्म होने वाली है, तो अगर रिन ब्लड ला कर दे तो वो उसे भी वहाँ से निकाल देगा। ये सुनकर रिन उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है। अब बिल्डिंग का ब्लास्ट होने में आधा घंटा रह गया होता है। सिंह और बडी रिन को ढूंढने के लिए अपर फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक टीम भी आ चुकी होती है। रिन ब्लड बैंक की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में बहुत से ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं। सिंह और बडी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो सिंह को रिन का रिंग पेंडेंट मिलता है और सामने रिन भी नज़र आ जाती है। यहाँ ज़ॉम्बीज़ रिन पर हमला करने लगते हैं, तो सिंह उन ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है। स्पेशल टीम भी आ चुकी है और वो भी ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करती नजर आती है। मिस्टर वासु के पास टीम पहुंचती है और फ़ौरन उनकी बीवी को यहाँ से निकालने लगते हैं। इसी दौरान एक मोटा सा ज़ॉम्बी रिन की तरफ बढ़ता है, तो बडी सामने आता है और फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो ज़ॉम्बी दोबारा रिन पर हमला करने लगता है, तो सिंह फ़ौरन अंदर आकर उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह मार डालता है। मिस्टर वासु कहता है कि उसकी बीवी को सिर्फ डॉक्टर रिन बचा सकती है, इसीलिए वो टीम को हुक्म देता है कि डॉक्टर रिन को लाया जाए। जब वो टीम रिन की तरफ आती है तो वो सिंह के कंधे पर गोली मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो लोग रिन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी सिंह उठता है और एक एक करके इन सबको पीटना शुरू कर देता है। एक ऑफिसर होता है जो उसका सख्त मुकाबला करता है, लेकिन सिंह उसे भी मार डालता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस ऑफिसर को काट लेता है, जिसके बाद वो ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब रिन फ़ौरन सिंह को अपने साथ ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। जब सिंह को होश आता है तो वो रिन को रिंग पहनाता है और तसल्ली देता है कि यहाँ से निकलकर ये लोग वापस चांगडाओ चले जाएंगे। अब वो ऑफिसर जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है अंदर आता है, तो सिंह उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा देता है, लेकिन ऐसा करने से फायर अलार्म बजने लगता है और बिल्डिंग के चारों तरफ पानी के फव्वारे छूटने लगते हैं। जब ये ज़ॉम्बीज़ उस पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका चेहरा अचानक बैक्टीरियल मछली की तरह बदलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई देने लगते हैं। रिन मिस्टर वासु के पास जाती है और उसे कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मिस्टर वासु देखता है कि उसकी बीवी होश में आने लगी है, तो वो खुश होता है।
मगर वो तो ज़ॉम्बी बन रही है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसकी बीवी से काट लेती है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो उसे नोच-नोच कर खा जाते हैं। अब सिंह, रिन और बडी फ़ौरन वहाँ से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ते हैं। सिंह उन ज़ॉम्बीज़ को डाइवर्ट करता है और रिन को कहता है कि वो बडी को लेकर छत पर चली जाए, जबकि वो खुद ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने लगता है। जब रिन छत पर जाती है तो वहाँ एक ऑफिसर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो रिन और बडी को चेक करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। ऑफिसर मिस्टर वासु के मुतालिक पूछता है लेकिन वो तो मर चुका है। ऑफिसर रिन को फ़ौरन हेलीकॉप्टर में बैठने का कहता है ताकि वो यहाँ से निकल सकें। तो रिन सिंह का वेट करने का कहती है, जिस पर ऑफिसर रिन को सिर्फ 5 मिनट का वेट अलाउ करता है और अगर सिंह ना आया तो ये लोग टेक ऑफ कर जाएंगे। इधर सिंह एक कार में छुपा होता है, मगर कार को ज़ॉम्बीज़ ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ज़ॉम्बीज़ सिंह पर हमला करने की कोशिश करते हैं कि अचानक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन सिंह उस ब्लास्ट में भी जिंदा बच जाता है। ज़ॉम्बीज़ अब भी पीछा नहीं छोड़ते। सिंह फ़ौरन भागता और छत तक पहुंचता है, लेकिन उसे 5 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाता है। रिन इसे देखती है लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तभी ज़ॉम्बीज़ सिंह के पास आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पीटना शुरू कर देता है और फिर बिल्डिंग में ज़ोर का धमाका होता है क्योंकि टाइमर ख़त्म हो चुका था। रिन ये सब देखकर समझ जाती है कि सिंह अब मर चुका है, इसीलिए वो बडी को हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इसके बाद हम रिन को पहाड़ों में देखते हैं, जहाँ उसने एक घर बना लिया होता है। वो अपने रिंग को छूती है और अपने शोहर को याद करती है। फिर हमें सिंह दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। इसी के साथ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। सो डियर व्यूअर्स, आपको इस ज़ॉम्बीज़ मूवी का रिकैप कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हमारी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए थ्रिलिंग रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।